नारी शक्ति बिल जो अमेंडमेंट बिल आया था, यदि ये पास होता तो ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं होती। मेरा जाति तौर पर मानना है ये पूरे लोकतंत्र की जीत होती। महिलाओं को उनका सम्मान मिलता, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिलता। जब जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्र हित का बिल लाया गया है, तब तब यह विरोध किए हैं। इतना लगता है कि राष्ट्र जो है विरोध में ये खड़े रहते हैं, चाहे वह 370 की धारा हो, चाहे सीए का कानून हो, चाहे जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो। जहां तक इस बिल की बात है, प्रधानमंत्री जी का संबोधन मैंने भी सुना। उनकी बात एक सबसे सही मुझे संबोधन में जो लगी वो ये लगी कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ मसले, कुछ बातें ऐसी होती हैं इसमें राजनीतिक जो हित होते हैं उससे ऊपर उठ करके देश हित को सोचना चाहिए। नारी शक्ति बिल जो अमेंडमेंट बिल आया था, यदि ये पास होता तो ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं होती। मेरा जाति तौर पर मानना है ये पूरे लोकतंत्र की जीत होती। महिलाओं को उनका सम्मान मिलता, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिलता। और जब तक महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में भी नहीं बढ़ेगी, जब तक मैं समझता हूँ और हमें आगे बढ़ने की जो महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं वो बेमाने मानी जाएगी। और ये दुनिया की तारीख गवाह है कि जहाँ महिलाएं मजबूत होती हैं, माँ बहनें मजबूत होती हैं, वहाँ परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये किसी एक पार्टी का मतलब नहीं था और मैं किसी पार्टी की ब्याह पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जाती सोच ये थी कि एक बिल ऐतिहासिक बिल था। महिलाओं को हमारी संसद में 33% आरक्षण मिलता तो वो महिलाओं की बात को और ज़्यादा अच्छी तरीके से रख सकती थी, महिलाओं के अधिकारों की बात को और अच्छी तरीके से रख सकती थी और उनके अधिकारों के लिए लड़ सकती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनकर के मन व्यथित हो गया। उनकी जो यह उद्बोधन था, अंतःकरण की पीड़ा को प्रदर्शित कर रहा था। जिन्होंने संघर्ष करके जब नारी वंदन शक्ति अधिनियम पारित कराने के लिए जब लोकसभा में बिल रखे, तो विपक्षी खेमों ने नारी वंदन शक्ति अधिनियम बिल को गिराने का काम किया। इससे उनका मन अत्यंत व्यथित था। उससे पूर्व में उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि आप इस बिल भाजपा को मत समझिए, यह बिल माँ का है, बेटी का है, बहन का है। अपने बहन, बेटी, माँ के समझते हुए इस बिल को आप लोग जो है पारित कराने का काम करिए। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया विपक्षियों ने, क्योंकि विपक्षियों को पीड़ा होता है। नाम तो लेते हैं लेकिन आधी आबादी के मान सम्मान का विरोध काम करते हैं। मैं संपूर्ण जनमानस से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आप, ऐसे डीएमके, ऐसे जितने भी कुत्सित विचारधारा के लोग हैं जो माँ का नाम लेते हैं, लेकिन उनके समर्थन में, उनके सहयोग में, उनके जो है बंधन में खड़ा नहीं हो सकते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्र हित का बिल लाया गया है, तब तब यह विरोध किए हैं। इतना लगता है कि राष्ट्र जो है विरोध में ये खड़े रहते हैं, चाहे वह 370 की धारा हो, चाहे सीए का कानून हो, चाहे जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो। जितने भी उन्होंने कानून राष्ट्र हित के पक्ष में लाए, सारे कानून का विरोध करने का काम जो है विपक्षियों का जीमा है। ऐसा लग रहा है कि जनता ने उसे चुन करके इसलिए ही भेजा है कि आप राष्ट्र का विरोध करते रहो, राष्ट्र के हित का विरोध करते रहो। दुर्भाग्यपूर्ण है, संपूर्ण देश की आबादी के जो आधी हिस्से की आबादी मां शक्ति है। कहा गया यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की सम्मान है वहां देवता निवास करते हैं। यह नारी के जो है विरोध में, या आधी आबादी के विरोध में यह बिल गिरा करके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है कोई ऐसा अहम काम कर दिया है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में यही नारी शक्ति उनके ऐसा जवाब देगा कि उनकी मिट्टी पलीत करने का काम करेगा। उनके जब उद्बोधन सुन रहा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, उनके आंखों से अश्रु बह रहा था। ऐसा लग रहा था उनके गले रुद्ध हो चुके हैं। वह ऐसा लग रहा है कि माँ के लिए इतना बड़ा काम करने वाले व्यक्ति का विरोध करके आपने कोई जग जीत लिया है, तो आपने कोई जग नहीं जीता है, आपने अपना सत्यानाश किया है। सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इन उद्बोधन को सुनना चाहिए, उनकी पीड़ा को सुनना चाहिए। ये उनकी ही पीड़ा नहीं है, ये सबकी पीड़ा है। यह सबकी पीड़ा के साथ साथ विशेष करके माँ की शक्ति का संवर्धन को जिन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है, माँ जवाब देगी। माँ ही सर्वोपरि होती है, बिना माँ का सृष्टि नहीं हो सकता है। जो सृष्टि को विस्तार करने वाली जो माँ है, सृष्टि को पालन करने वाली, सृष्टि को रक्षा करने वाली जो माँ है, उनकी सम्मान जो अगर नहीं कर पाएगा, वह क्या देश का सम्मान करेगा।
यही उनकी उद्बोधन था। बहुत अच्छा लगा सुन करके, सभी मर्माहत हुए। सभी विपक्षियों को माँ शक्ति, नारी शक्ति जवाब दे करके मिट्टी पलीत करने का काम